नमस्कार। आज के गणित शिक्षण में मैं सुप्रिया बहुखंडी, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 गणित में अध्याय 3 आव्यूह भाग 3 पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु हैं आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह व विषम सममित आव्यूह के गुणधर्म। इस सत्र के दौरान कुछ हम अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। आइए हम जानें आव्यूह का परिवर्त या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यदि A बराबर Aij एक m गुणा n कोटि का आव्यूह है तो A की पंक्तियां तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय इंटरचेंज करने से प्राप्त होने वाले आव्यूह A का परिवर्त ट्रांसपोज कहलाता है। आव्यूह A के परिवर्त को A डैश या AT के रूप में निरूपित करते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पे हमने एक आव्यूह A लिया जिसका कोटि 3 गुणा 2 है, 3 इस पे रो है, 1, 2 और 3 और 2 इस पे कॉलम है। तो A का परिवर्त बराबर होगा, हम रो को कॉलम में बदलेंगे तो 1, 5 जो हमारा रो है उसको 3, 5 जो हमारी पंक्ति है उसको हम स्तंभ 3, 5 के रूप में लिखेंगे। इसी तरीके से √3 और 1 जो हमारी पंक्ति है उसको हम स्तंभ √3, 1 के रूप में लिखेंगे और इसी प्रकार 0 - 1/5 पंक्ति को हम स्तंभ 0 - 1/5 के रूप में लिखेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अब हमारे पास पंक्ति R1 और R2 है, जबकि कॉलम C1, C2 और C3 स्तंभ है और कोटि आपकी 2/3 हो गई है। तो ये हमारा A का ट्रांसपोज या A का परिवर्त है। आइए एक प्रश्न देखते हैं जिसमें हमें आव्यूह A दिया हुआ है, आव्यूह B दिया हुआ है। हमें सत्यापित करना है A परिवर्त का परिवर्त A होता है, कोष्टक A प्लस B का परिवर्त A परिवर्त प्लस B परिवर्त होता है, कोष्टक AB पूरे का परिवर्त K गुणा B A परिवर्त होता है जहाँ पे कोई K अचर है। तो A का हमने परिवर्त किया, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति को हमने आव्यूह का पहला स्तंभ के रूप में लिखा 3√3 2 और यहाँ पे स्तंभ हो गया 3√3 2। इसी प्रकार से आव्यूह की दूसरी पंक्ति 4 2 0 को हमने स्तंभ के रूप में 4 2 0 लिखा। तो ये हमें A परिवर्त मिलता है। इसका फिर अगर हम परिवर्त करते हैं यानी पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिखते हैं 3 और 4, √3 2 पंक्ति को स्तंभ √3 और 2 के रूप में लिखते हैं, 2 और 0 पंक्ति को स्तंभ 2 और 0 के रूप में लिखते हैं और जो हमें प्राप्त होता है वो आव्यूह A है। अगला देखिए, अगले में A हमें दिया हुआ है, B आव्यूह दिया गया है। A प्लस B को जब हम जोड़ते हैं तो A आव्यूह और B आव्यूह की संगत अवयवों को जोड़ते हैं। 3 और 2 हमें A प्लस B के रूप में 5 प्राप्त होता है। √3 और -1 को जब जोड़ेंगे तो √3 - 1 मिलेगा। इसी प्रकार से 2 और 2 को जोड़ेंगे तो A प्लस B में 4 प्राप्त होगा। दूसरी पंक्ति में 4 और 1 को जोड़ते हैं 5 मिलता है, 2 और 2 को जोड़ते हैं 4 मिलता है, 0 और 4 को जोड़ें तो हमें 4 मिला। तो हमें A प्लस B प्राप्त हो गया। इस A प्लस B का जब हम परिवर्त करते हैं तो पंक्ति को हम स्तंभ रूप में लिखते हैं 5 √3 4
5 √3 - 1 और 4। और a प्लस बी की दूसरी पंक्ति को हम स्तंभ के रूप में लिखते हैं, तो 5 4 4 मिलता है, जो कि समीकरण 1 है। इसकी राइट हैंड साइड सिद्ध करने के लिए a का परिवृत्त हम लिखते हैं, इसी तरीके से b का हम परिवृत्त लिखते हैं। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमें दोनों अवयवों की संगत अवयवों को जोड़ते हैं, तो 3 और 2 हमें 5 प्राप्त होता है, 4 और 1 हमें 5 प्राप्त होता है, √3 और -1 √3 - 1 मिलता है, और 2 और 2 हमें 4 मिलता है। इसी प्रकार से तीसरे पंक्ति में देखिए, 2 और 2 हमें 4 मिला, और 0 और 4 हमें 4 मिला। ये समीकरण हमारी 2 आ जाती है। हम देखते हैं जो हमने पहले करा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम ये पाते हैं a प्लस बी पूरे का परिवृत्त बराबर a का परिवृत्त प्लस b का परिवृत्त, जो कि सत्यापित हुआ। तीसरे में हम आते हैं, k आपका एक अचर है, k गुणा b, k गुणा b, तो k हमने लिख लिया और b की जगह हमने अवयव b लिख लिया। k को जब हम अवयव के अंदर ले जाते हैं तो k प्रत्येक अवयव के साथ गुणा किया जाता है, तो जो हमें मिलता है 2 गुणा के माइनस 1 के 2 के 1 के 2 के 4 के। अब हम जो मिला इसका परिवृत्त करते हैं, तो जो पहले पंक्ति है उसको हम स्तंभ के रूप में लिखते हैं, तो 2 के -1 के और 2 के। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी पंक्ति है इसको हम दूसरे स्तंभ के रूप में लिखते हैं, और यहाँ हम पाते हैं सब में k उभयनिष्ठ है। इस k को हम बाहर ले जाते हैं तो हमें अवयव प्राप्त होता है 2 1 -1 2 -1 2 2 और 4, और ये किसका मान है? ये b का मान है, इसकी जगह हम b लिखते हैं। ये b परिवृत्त का मान है, इसकी जगह हम b परिवृत्त लिखते हैं, तो हमें k b परिवृत्त प्राप्त होता है। तो ये अतः k b पूरे का परिवृत्त बराबर k b परिवृत्त सत्यापित हुआ। आइए चर्चा करें सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। एक वर्ग आव्यूह A बराबर aij सममित कहलाता है यदि A बराबर A परिवृत्त हो, अर्थात I और J के हर संभव मान के लिए aij बराबर AJI हो। उदाहरण के तौर पे हमने एक A आव्यूह लिया है और फिर उसका परिवृत्त कर दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं जो A आव्यूह है और जो उसका परिवृत्त है दोनों बराबर हैं, अतः A बराबर A परिवृत्त। विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह A बराबर aij विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि A परिवृत्त बराबर -A, अर्थात I और J के हर संभव मान के लिए AJI बराबर -AIJ। उदाहरण के लिए हमने एक B आव्यूह लिया है, उसका हमने परिवृत्त किया है। परिवृत्त करने के बाद अंदर से हम माइनस का चिन्ह उभयनिष्ठ लेते हैं, तो अंदर के प्रत्येक अवयवों के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस की जगह माइनस आ जाता है, और जो हमारे पास बचता है वो आव्यूह B है, इसकी जगह हम आव्यूह B लिखते हैं, तो हमें -B प्राप्त होता है। अतः B परिवृत्त बराबर -B। जब ऐसी स्थिति आती है इसको हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। सममित आव्यूह व विषम सममित आव्यूह के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस
एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए और ए परिवृत्त एक सममित आव्यूह है। ए माइनस ए परिवृत्त एक विषम सममित आव्यूह है। एक वर्ग आव्यूह को सममित व विषम सममित आव्यूह में प्रकट कर सकते हैं। ए बराबर 1/2 कोष्टक ए प्लस ए परिवृत्त प्लस 1/2 कोष्टक ए माइनस ए परिवृत्त। एक प्रश्न पर चर्चा करें। ए आव्यूह आपको दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ए प्लस ए परिवृत्त बराबर आई हो तो अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमने ए आव्यूह आपको दिया हुआ था, ए परिवृत्त इसका निकाल दिया। अब हमने इनका मान समीकरण ए प्लस ए परिवृत्त बराबर आई में रखा। ए की जगह हमने ए आव्यूह रख दिया, ए परिवृत्त की जगह हमने ए परिवृत्त का मान रख दिया और आई की जगह हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 रख दी। इसको हमने जोड़ दिया तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा में प्राप्त होता है, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से संगत अवयवों को जोड़ने पर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हमें प्राप्त होता है। यहाँ माइनस साइन अल्फा से प्लस साइन अल्फा कट गया और प्लस साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा कट गया। तो हमारे पास जो बचा 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1 आव्यूह। संगत आव्यूहों की तुलना करने पर 2 कॉस अल्फा और 1 बराबर के चिन्ह के कारण 2 कॉस अल्फा बराबर 1 आता है, कॉस अल्फा 1/2 आता है और हम जानते हैं 1/2 कॉस 60 होता है। तो कॉस 60 की जगह π/3 हमने लिखा, तो यहाँ से अल्फा का मान π/3 आता है। यही हमारा आंसर है। अब इस सत्र में आपके मूल्यांकन का समय है और मूल्यांकन का प्रश्न है, यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है या सममित आव्यूह है या शून्य आव्यूह है या तत्समक आव्यूह है। ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के पश्चात बताना है। हमने चर्चा करी आव्यूह का परिवृत्त, आव्यूह के परिवृत्त के गुणधर्म, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के गुणधर्म, और हमने कुछ अभ्यास प्रश्नावली भी गृह कार्य के रूप में आपने बताना है विषम सममित आव्यूह में विकर्ण के अवयव शून्य क्यों होते हैं। और अगले सत्र में हम कुछ अभ्यास प्रश्नावली करेंगे। धन्यवाद।